साथियों, उत्तर प्रदेश से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक युवक रात में सोने जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसके एक पैर का पंजा गायब हो चुका था। अब आप भी कहेंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी का पंजा काटा जाएगा तो उसे दर्द होगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर कहानी कुछ और ही थी और यकीन मानिए, जब इस पूरी कहानी का सच सामने आया तो सभी चौंक पड़े। असल में आज की ये कहानी शुरू होती है 24 साल के सूरज से। सूरज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और खलीलपुर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। परिवार में माँ के अलावा उसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी। भाई नौकरी चाकरी करता था, वहीं सूरज ने डी फार्मा किया हुआ था। लेकिन डी फार्मा करने के बाद भी सूरज संतुष्ट नहीं था, उसे डॉक्टर बनना था और इसलिए करीब 3 साल से वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने की तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन आप भी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पाना इतना आसान नहीं होता। पहले नीट के एग्जाम को पास करना पड़ता है और फिर कॉलेज अलॉट होता है। लेकिन इसके बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है और कहीं उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो एक डॉक्टर बनने का सपना उसका अधूरा रह जाता है। और इसी तरह सूरज एक डॉक्टर बनने का सपना लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन फिर 18 जनवरी की रात को उसके साथ जो कुछ हुआ वो समझ से बिल्कुल परे था। 18 जनवरी की रात को सूरज अपने खेत के निर्माणाधीन मकान में अकेले सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह जब वो नींद से जागा तो उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि उसके बाएं पैर की उंगलियां गायब थी। और ये सब देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ। उसने उसी वक्त तत्काल अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी और फिर परिवार वालों ने पुलिस को खबर की। अब जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची। घायल सूरज को सबसे पहले पार्थ हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर सूरज का इलाज शुरू हुआ। लेकिन पुलिस भी जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ये कब और कैसे हुआ। मीडिया सूत्रों के अनुसार पूछताछ में सूरज ने पुलिस को बताया कि वो रात में अपने घर गया था और जहां पर उसका मकान बन रहा है वो मकान असल में खेत में मौजूद है। उसका कहना था कि रात के करीब 12 बजे 2 अज्ञात लोग उसके पास आए और बिना कुछ कहे उन्होंने अचानक उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने सबसे पहले उसके साथ बहुत मारपीट की और उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। लेकिन सुबह के करीब 5 बजे जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके एक पैर का पंजा गायब है। अब ये सब सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर उन हमलावरों ने सूरज के साथ ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। आगे की पूछताछ में सूरज बताता है कि आज से करीब 15 दिन पहले उसे धमकी भी दी गई थी। हमलावर 2 लोग थे और पल्सर बाइक में आए थे। अब इस जानकारी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह गए और आखिरकार जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो जो सच्चाई सामने आई वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। इस मामले को पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया। उन्होंने सबसे पहले सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई, मोबाइल लोकेशन की जांच की, संदिग्धों से पूछताछ की और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को समझ में आने लगा कि इस घटना के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस को वहां से एनेस्थीसिया की शीशी मिली, कुछ सिरिंज मिले और एक आरी मशीन मिली। और इसके बाद जब पुलिस ने सूरज के परिवार वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सूरज एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलने की वजह से मानसिक तनाव और निराशा से गुजर रहा था। वहीं जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें सूरज ने लिखा था कि वो 2026 में किसी भी कीमत पर एमबीबीएस में एडमिशन पाकर ही रहेगा। लेकिन इसके बाद जब सीडीआर रिपोर्ट सामने आई तो ये बात पता चला कि सूरज जहां पर सो रहा था वहां पर और कोई दूसरा मोबाइल एक्टिव नहीं था। इसके अलावा बाद में ये बात भी पता चली कि सूरज की प्रेमिका को सब कुछ पता था और इससे भी बड़ी बात यह थी कि सूरज ने खुद ही इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि सूरज ने आखिर ये सब क्यों किया और उसके पीछे का कारण क्या था। मीडिया सूत्रों के अनुसार इस मामले में जो बात सामने आई है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। इस मामले में कहा जा रहा है कि सूरज एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो दिव्यांग कोटे से अप्लाई करेगा तो उसे एडमिशन मिल सकता है और इसलिए उसने खुद ही इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने डी फार्मा किया हुआ था और उसे मेडिकल प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी थी। इसके अलावा यह बात भी पता चली कि 2025 के अक्टूबर महीने में सूरज वाराणसी जाकर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। देखा जाए तो जो सच सामने आया है वो बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका दिया है। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।